तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन का सीरीज जो चलता हुआ आ रहा है, अर्थात हम लोग विटामिन वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम लोग विटामिन ई के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज जानेंगे विटामिन ई किसे कहते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं तथा इसकी कमी से कौन कौन से हमको हानि या फिर रोग हमको हो सकते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग पिछले वाले क्लास के और पिछले वाले क्लास में अर्थात विटामिन के सीरीज में विटामिन ए, विटामिन सी और डी को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में ई को समझेंगे, फिर इसके बाद के, उसके बाद हम लोग विटामिन बी को समझेंगे। इतना क्लियर? तो चलिए बिना किसी समय गंवाए विटामिन ई को जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। तो विटामिन ई आखिर होता क्या है? तो एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ये जो विटामिन ई है ये भी एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। देख सकते हैं इस प्रकार का ये क्या है? तनाव है, एक खिंचाव है जो कि हमारे कोशिकाओं में होता है। तो वो इस खिंचाव से अर्थात इस तनाव से, ऑक्सीडेटिव तनाव से हमको बचाता है। कौन? तो विटामिन ई। इतना क्लियर? आगे बढ़ेंगे। और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी क्या करता है? मजबूत करता है। क्या बोला गया? देख सकते हैं जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है उसको भी क्या करते हैं? ये मजबूत यहाँ पर करते हैं और हमको सहारा प्रदान करते हैं। इतना बात क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके स्रोत को देख लेते हैं कि जो विटामिन ई है मुख्य रूप से हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सूरजमुखी, देख सकते हैं सारे चीज से प्राप्त होते हैं। सूरजमुखी, सोयाबीन, बादाम, मूंगफली, ये सब के जो तेल है इससे भी प्राप्त होते हैं। और पालक, आम, देख सकते हैं सब्जी के रूप में पालक और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जी होती हैं उससे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। आम हो गया, अंकुरित जो अनाज होता है वहां से, अंडा, दूध आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब विटामिन ई के स्रोत होते हैं। यहाँ से हम ये विटामिन ई जो है प्राप्त हो जाता है। इतना बात क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं कि आखिर विटामिन ई की कमी से कौन कौन से यहाँ पर रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहला है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या होता है? आप नाम तो सुने होंगे। तो ये हमारे तंत्रिका जो तंत्र होता है अर्थात हमारे आंतरिक रूप से होने वाला ये रोग है। अर्थात तंत्रिका दर्द होता है और तंत्रिका तंत्र को हमारा क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। इतना क्लियर? अगला रोग देखेंगे। अगला रोग है मांसपेशियों की कमजोरी। मांसपेशियों की कमजोरी अर्थात मांसपेशियों की ताकत में क्या हो जाना? कमी आ जाना। अर्थात विटामिन ई की कमी से हमारे जो मांसपेशियों की जो ताकत है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। इतना क्लियर? दृष्टि हानि। अब दृष्टि हानि क्या होता है? अर्थात जो देखने की क्षमता है उसमें कमी आ जाना। अर्थात रेटिना को नुकसान। रेटिना अर्थात ये हमारा मान लेते हैं ये आंख हो गया इस प्रकार से, और ये जो हमारे जो दिखाई देता है गोल से, इस प्रकार से यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? रेटिना जो है वो उपस्थित होता है। तो इसी को ये नुकसान पहुंचाता है। अर्थात विटामिन ई के कमी से इसको नुकसान पहुंचता है और जिससे अंधापन हो सकता है। क्या बोला गया? रेटिना को जैसे ही प्रभावित पड़ेगा उसके बाद हम अंधे हो सकते हैं। अर्थात विटामिन ई की कमी वाले जो होते हैं वो अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। इतना क्लियर? अगला रोग है एनीमिया। एनीमिया विशेष रूप से समय से पहले जन्मे शिशुओं में एक गंभीर रूप से देखने को मिलती है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे। ये विशेष रूप से जो समय से पहले जो शिशु का जन्म हो जाता है, जिन भी शिशु का जन्म हो जाता है उनमें ये जो एनीमिया रोग है वह देखने को मिलता है, वो भी गंभीर रूप से। इतना क्लियर? अगला पढ़ेंगे बांझपन। ये सब जो है वो इसके क्या है? रोग हैं, इसकी कमी से हो सकते हैं, उसको बताया गया है। बांझपन महिलाओं में हो जाता है। अधिकतर जो महिलाएं हैं उनमें बांझपन की शिकायत यहाँ पर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। आगे पढ़ेंगे नपुंसकता। क्या बोला गया? नपुंसकता। अब जो पुरुष होते हैं उनमें इसका प्रभाव आ जाता है। नपुंसक का यहाँ पर प्रभाव उनमें भी देखने को मिल जाता है। अगर कुछ पढ़ेंगे, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है।
तथा जनन क्षमता में कमी हो जाती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, विटामिन ई की कमी से उम्र से पहले ही बुढ़ापा आने लगता है। अर्थात बुढ़ापा का जो लक्षण है जैसे कि झुर्रियां आना और जोड़ों में दर्द, ये सब हमें दिखाई देती है। अर्थात समय से पहले या फिर उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है विटामिन ई की कमी से, और जनन क्षमता में भी यहाँ पर कमी हो जाती है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में विटामिन ई को भी क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।